स्वागत है आप सबका अपने चैनल आदर्श हिंदी अकेडमी में। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और ये संपूर्ण आदिकाल, भक्तिकाल, उपन्यास आदि महत्वपूर्ण विधाओं से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1। किसने गोदान उपन्यास को इसे महाकाव्यात्मक गरिमा कहा? रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने गोदान को श्रेय महाकाव्य कहा? तो नलिन विलोचन शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्प में कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है? इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, आधुनिक साहित्य प्रवृत्तियां, साहित्य सहचर। कौन सी इनकी रचना नहीं है नामवर सिंह की? ऑप्शन नंबर डी आपका सही। साहित्य सहचर किसका है? तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। सारे समाज को सुंदर बनाने का काम साहित्य का है। सारे समाज को सुंदर बनाने का काम साहित्य का है। कथन किसका है? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण कथन है, नोट लगा लीजिए। अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी बुद्ध की नक्काशी है। किसने कहा? अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी बुद्धि की नक्काशी है। किसने कहा? नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, नलिन विलोचन शर्मा ने क्या कहा था? शेखर एक जीवनी को बुद्धि की एक नक्काशी कहा। प्रश्न संख्या 5, किसने मैथिली षड्गुप्त की रचना भारत भारती को लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई? किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? किसने मैथिली षड्गुप्त की रचना को भारत भारती लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका? भारत भारती को किसने कहा था? खड़ी बोली की विजय पताका है। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने। मैथिली षड्गुप्त की रचना कविता कलाप में कितनी कविताओं का संग्रह है? 25, 27, 22 या 28? कविता कलाप में कितनी कविताओं का संग्रह है? किसकी रचना कविता कलाप? मैथिली षड्गुप्त की। इसमें कितनी कविताएं संकलित है? ऑप्शन नंबर बी, 27 कविताएं। मैथिली षड्गुप्त की रचना किसान खंड काव्य है। उसे कितने सर्गों में विभाजित किया? उसे कितने सर्गों में विभाजित किया गया है? 5 सर्ग, 9 सर्ग, 8 सर्ग या 7 सर्ग? कितने सर्गों में विभाजित किया गया है गुप्त जी की रचना किसान को? तो 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। झड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, किसकी पंक्तियां है? राम नरेश त्रिपाठी की, रामचरित उपाध्याय, राय देवी पूर्व प्रसाद या नाथुराम शर्मा की?
झड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा की है। प्रश्न संख्या 9, सीता सिंदूर मृग मदयुक्त, सीता सिंदूर मृग मदयुक्त अद्भुत कुछ दवा समझे, अगर इसको न मानो तो बता दूं दूसरी उपमा किसकी पंक्ति है? रामचरितोपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन या नाथूराम शर्मा। सीता सिंदूर मृग मदयुक्त किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, लाला भगवान दीन का। प्रश्न संख्या 10, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? वर्णात्मक, ललित एवं मनोरंजन प्रधान, समास प्रधान या विचारात्मक? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर, ललित एवं मनोरंजन प्रधान है। कौन सी रचना? मजदूरी और प्रेम यह निबंध है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की है, प्रहलाद चरित्र लाला निवासदास की है, या कलिकाल तर्पण प्रेमघन की है, या मुगल मंगल स्त्रोत ठाकुर जगमोहन की है? इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? मुगल मंगल। ऑप्शन नंबर डी, मुगल मंगल किसका है? तो ये भी किसका है? प्रेमघन का है। प्रेमघन की रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की। मिट्टी की ओर ये भी सही, रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रहलाद चरित्र लाला श्री निवासदास का है। कलिकाल तर्पण ये भी प्रेमघन का है, लेकिन मुगल मंगल स्त्रोत जगमोहन का नहीं है, ये भी किसका है? तो प्रेमघन का है। मुगल मंगल स्त्रोत में किसकी स्तुति की गई है और कितने छंदों में की गई है? राधा कृष्ण 20 छंदों में, या सरस्वती की स्तुति की गई है 20 छंदों में, या गणेश की स्तुति की गई है 20 छंदों में, या कृष्ण स्तुति की गई है 20 छंदों में? तो किसकी स्तुति की गई है? ऑप्शन नंबर ए में राधा कृष्ण की स्तुति 20 छंदों में की गई। ऑप्शन नंबर मुगल मंगल स्त्रोत में किसकी स्तुति की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण की। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है, ये किसने कहा था? उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास ने, नंदलाल वाजपेयी ने, या भगीरथ मिश्र ने? किसने कहा था उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मा पीड़न के साधन है किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र कुमार का है। प्रश्न, इस उपन्यास में स्वाधीनता की महिमा का चित्रण किया गया है? कितने चौराहे, महिला आंचल, दीर्घलता या जुलूस में? तो ऑप्शन नंबर ए, जुलूस में स्वाधीनता का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर कितने चौराहे। यह विशिष्टो शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य ने यह काव्य लक्षण दिया है? क्षेमेंद्र समुद्रगुप्त ने, विद्याधर ने, या रुद्रट ने? यह विशिष्टो शब्दार्थों काव्यम किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्र बंध ने। यह विशिष्टो शब्दार्थों काव्यम समुद्र बंध का काव्य लक्षण है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। निर्दोष लक्षणवती सरिति गुणभूषिकाम सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाग काव्य लक्षण देने वाले आचार्य कौन है? अप्पय दीक्षित, जयदेव, वामन, विद्याधर? ऑप्शन नंबर बी सही, जयदेव। काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल कृति काव्य के संबंध में किस आचार्य की मान्यता है? ऑप्शन नंबर ए, क्षेमेंद्र, रुद्रट, वाग्भट, बम्बट? किसने कहा काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदल कृति? ऑप्शन नंबर ए, क्षेमेंद्र की है। बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मॉरिशस, मध्य प्रदेश, देवास में, जोहान्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका में, या न्यूयॉर्क?
या अमेरिका में? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश देवास में। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क, जोहान्स, मध्य प्रदेश, मॉरिशस। कहाँ हुआ था? तो जोहान्स में। बुद्ध रासो नामक ग्रंथ किसका है? माधव चरण दास, दयाल दास, नियामत खां या जल्हड़? बुद्ध रासो किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी जल्हड़ की रचना है। इस रचना में कहा गया कि दास खरीदने व बेचने की वस्तु है? मेरुतुंग, बसंत विलास, स्थूली भद्ररास, सावकाचार। किसने कहा था? मेरुतुंग। आराधनासार, तत्वसार, नयन चक्र किसकी रचना है? चिंतामणि, शालिभद्र सूरी, जीन धर्मसूरी, देवसेन। किसकी है? ऑप्शन नंबर डी देवसेन की। शालिभद्र सूरी की रचना भटेश्वर बाहुबली में कितने छंद तथा सर्ग हैं? 205 छंद 14 सर्ग, 100 छंद 15 सर्ग, 205 छंद 15 सर्ग या 208 छंद 15 सर्ग? तो शालिभद्र की रचना भरतेश्वर बाहुबली में 205 छंद है और 15 सर्ग है। आगे देखिए। पंच पांडव रास 1952 किसकी रचना है? पंच पांडव का समयकाल क्या है? तो 1352। और क्या है? हिंदी की प्रथम रचना भी मानी गई है। किसकी रचना पंच पांडव? मेरुतुंग या जीन धर्मसूरी की, जीन दत्त सूरी, शालिभद्र सूरी की? ये रचना किसकी है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है और हिंदी की यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। रास का परंपरा की प्राचीन ज्ञान ग्रंथ रिपुदारम रास दशरथ ओझा ने इसका समयकाल क्या माना है? रिपुदास जो प्राचीनतम ज्ञान ग्रंथ है रास परंपरा की, इसे दशरथ ओझा ने इसका समयकाल क्या माना है? 905 ईस्वी, 902 या 805 या 803? क्या माना है? 905 ईस्वी। सुमतिगढ़ की रचना नेमिनाथ में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 58, 49, 38? 58, 59, 49, 38? सुमतिगढ़ की रचना नेमिनाथ रास में कितने छंद है? तो 58। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरु उपसे से अमित रस धावहि किस सिद्ध कवि की पंक्तियां है? कहनपा, डोम्बिपा, गुइपा, सरहपा? किसकी है? ऑप्शन नंबर डी सरहपा। कहनपा में सिद्ध साहित्य में सबसे ज्यादा ग्रंथ इन्होंने लिखा है। कितना लिखा है? 74। इनकी रचना में ही रहस्यवादिता ज्यादा मिलती है। आगे देखते हैं। बौद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी थे, इसलिए धर्मपरायण जनता के विचार धारा आस्तिक विचार से जुड़ गए। यह कथन किसका है? शुक्ल जी, बच्चन जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नगेंद्र? कौन है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। सिद्ध साहित्य का हमारे साहित्य में बहुत महत्व है, किसका कथन है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन या डॉक्टर नगेंद्र? सिद्ध साहित्य का हमारे साहित्य में बहुत महत्व किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर आपका सही है। वांग्मय विमर्श किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? वांग्मय विमर्श किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दिए गए विकल्पों में कौन सी रचना लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की नहीं है? आधुनिक हिंदी कहानी पार्श्व, ये भी इनका है।
हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, ये भी है। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ल का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश से ही निरूपक परक है, अधिकांश विवरण प्रधान है। इसका या किसका कथन है? अनुपात की दृष्टि से उसका स्वल्पांश से ही निरूपक परक है। जैनेन्द्र, नलिनी शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र? तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी नलिनी शर्मा।